देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल। फतेहपुर उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में बांदा टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिंदपुर गांव के पास एक अवैध टोल प्लाजा के खिलाफ गुलाबी गैंग ने विरोध प्रदर्शन किया है। गैंग का आरोप है कि यह टोल प्लाजा नियमों का उल्लंघन कर रहा है और स्थानीय लोगों और यात्रियों का आर्थिक शोषण कर रहा है। गुलाबी गैंग की अध्यक्ष हेमलता पटेल ने कहा, ये टोल प्लाजा उस बाईपास सड़क के लिए बनाया गया था जो 2018 में उद्घाटन के 2 महीने के भीतर ढह गई थी। आज तक न तो सड़क का पुनर्निर्माण किया गया है और न ही रेलवे पुल बनाया गया है। इससे सभी भारी वाहन शहर से गुजरते हैं, जिससे स्कूली बच्चों सहित आम जनता के लिए दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि टोल प्लाजा पर ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है। उन्होंने मांग की कि बाईपास सड़क और रेलवे पुल का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक अवैध रूप से संचालित टोल प्लाजा को बंद कर दिया जाए। गुलाबी गैंग ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वे एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में रानी सिंह, विमला देवी, राजरानी दिवाकर, उर्मिला, सरिता, संध्या, विजमा, रेखा, सुमन, अनीता और रंजीता सहित कई स्थानीय लोग शामिल हुए। उन्होंने टोल प्लाजा के खिलाफ नारे लगाए और मांग की कि सरकार उनकी शिकायतों पर ध्यान दे। क्या मामला है? टोल को लेकर के लगातार आपका धरना प्रदर्शन चालू रहता है। मैं हेमलता गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष आज अपने संगठन को लेकर के मैं कई बार प्रदर्शन कर चुकी हूँ इस टोल प्लाजा में, क्योंकि अवैध तरीके से ये चल रहा है। ये जो रोड निकली हुई है, ये रोड पूरी तरह से ध्वस्त पड़ी है और उसी रोड के माध्यम से टोल बना हुआ था। जब रोड नहीं है तो टोल नहीं है, जब ये रोड बन जाएगी तभी ये टोल चलेगा। इस तरह से अवैध वसूली, यहाँ की जनता ठगी जा रही है, जनता का पैसा इनकी झोली में जा रहा है, लाखों रुपया रोज का तसीला जा रहा है। गरीब जनता यहाँ की परेशान है और आए दिन यहाँ पे झगड़ा करते हैं। अगर वो टोल नहीं देते तो उनसे झगड़ा होता है, उनके साथ मारपीट होती है। इस तरह की गुंडागर्दी हम नहीं होने देंगे। पहले रोड बने तब ये टोल चले। क्या इस मामले में किसी उच्च अधिकारियों से कभी कोई बात हुई हो? कई बार बात हुई है। अभी भी मेरे पास फोन आया कि एसडीएम साहब आ रहे हैं, एसडीएम साहब, सीओ साहब आ रहे हैं। वो आएंगे, वो देखते हैं कि क्या हमें माने क्या कहते हैं यहाँ की जनता के बारे में और इस टोल के बारे में। तो मांग क्या है? आप क्या मांग? हमारी मांग ये है कि जब ये रोड बन जाए तभी ये टोल चले। अवैध वसूली ये लोग बंद कर दे, क्योंकि ओवरलोडिंग वाहन निकलते हैं, उनसे पर्ची काट करके उनको निकलने दिया जाता है। वो पैसा इनकी झोली में जाता है, न कि सरकार के खाते में। तो सरकार से भी धोखा दे रहे हैं और इस तरह की कंपनी को क्यों दिया जाता है? टेंडर ही ना दिया जाए ना, जब रोड नहीं तो टोल नहीं। हमारा अगर स्थिति ऐसी बनती है कि नहीं हटाया जाता क्या होगा? आंदोलन कैसे होगा? हम इसी तरह आंदोलन जारी करते रहेंगे। हम उखाड़ नहीं पाएंगे तो इनको नोचते रहेंगे, रोज हम लगे रहेंगे। हम इनका नुकसान तो करते रहेंगे। जो लाखों रुपया रोज का कमाते हैं, कम से कम 15 लाख रुपया की वसूली होती है। 15 लाख रुपया इनके 7-8 लाख रुपया इनकी झोली में जाता है। आखिरकार इस तरह कब तक गरीब जनता को ये परेशान करते रहेंगे? हम कहते हैं कि कम से कम हमारे जिले की एक माने यूपी 71 की गाड़ियां, चाहे वो ट्रक हो चाहे 4 पहिया वाहन हो, उनको निकलने दिया जाए। कम से कम इतना तो ये कर सकते हैं। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो हम बिल्कुल जाम लगा देंगे। कोई भी धरना प्रदर्शन बराबर चालू रहेगा? बिल्कुल हम चालू रखेंगे। देखो महिलाएं हैं हमारी, अगर इनको समय है तो बैठेंगी, नहीं समय तो नहीं बैठेंगी। हमारी मन की मर्जी, हम किसी के बंधक नहीं है।